हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग इस कोरोना के कालखंड में। हमको आशा है सब अपने अपने घर में होंगे और अपनी तैयारी को और जान लगा रहे होंगे, तैयारी में और जान डाल रहे होंगे। क्लियर है? चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन। आज के टेस्ट सीरीज है स्पेशल एनटीपीसी। स्पेशल किसके लिए है? एनटीपीसी के लिए है। ये सारे 40 क्वेश्चन है, जिसमें 30 क्वेश्चन आपको जीके जीएस से रिलेटेड मिलेगा। एनटीपीसी का जो सिलेबस तय किया गया है रेलवे बोर्ड के द्वारा, और 10 करंट अफेयर्स का आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा इस टेस्ट में। ये टेस्ट देने से आपका विजन क्लियर हो जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा तो हम चैनल बंद कर देंगे। क्लियर है? चलिए आते हैं। पहला क्वेश्चन, मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहाँ में है? आपको आंसर करना है, आप अपने आप को जज कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन का काबुल, दिल्ली, शाहदरा। काबुल, दिल्ली, शाहदरा। इसका सही आंसर क्या होगा? मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन, मानव स्पाइनल कॉलम में कित डैश डैश हड्डियों से बना है? मतलब मानव का स्पाइनल कॉलम या स्पाइनल कॉर्ड जो पीछे रीढ़ की हड्डी है कमर से ऊपर, तो उसमें कितने हड्डियों से बना हुआ है? इसमें आपको आंसर करना है। ऑप्शन है आपके स्क्रीन पे 33, 42, 44 और 53। पहले से आपको सारा क्वेश्चन बेहतर मिलेगा, सिर्फ आज एनटीपीसी स्पेशल है। क्लियर? इसका सही आंसर कितना हो गया? 33। कितना सा है? 33। मानव में स्पाइनल कॉलम की संख्या कितना है? 33। क्लियर? चलिए, भारत में निम्न में से कौन सा फुटबॉल स्टेडियम नहीं है? देखिए, भारत में कौन सा फुटबॉल स्टेडियम नहीं है ये कह रहा है। ठीक है, इसका सही आंसर कीजिएगा। पहला ऑप्शन है बक्सी स्टेडियम श्रीनगर, बाईचुंग स्टेडियम सिक्किम, सॉल्ट लेक स्टेडियम कलकत्ता, सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, भारत में सरदार पटेल स्टेडियम यानी फुटबॉल का स्टेडियम अहमदाबाद में नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा? ये क्रिकेट के लिए जो अभी अहमदाबाद में मोटेरा के नाम से जाना गया है, मोटेरा सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद। क्लियर है? चलिए, हवा में अम्ल वर्षा किसके घोले जाने के कारण होता है? यहाँ घोड़े लिखा गया है, कोई बात नहीं है, घोले होगा। क्या होगा? घोले। घोले जाने के कारण होती है। पहला ऑप्शन है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरा ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन और जलवाष्प। चौथा ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्लियर है? विंडोज कीबोर्ड में कौन सी फंक्शन जिसे ऐप से सूचित करते हैं कि कई कार्य कर सकती है? कौन सा फंक्शन आप देखे होंगे बैंक सब में बार बार फंक्शन की दबाते रहता है, वो कौन सा फंक्शन है? और एक नियत विंडोज डिफॉल्ट नहीं होता है, बताइएगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका F8। कौन सा हो जाएगा? F8। क्लियर है? और कौन सा की है फंक्शन? F8। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री कैसा वजन महसूस करता है? अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री कैसा वजन महसूस करता है? आपको इसका सही जवाब करना है। ज़्यादा, कम, शून्य या नन। कैसा करता है महसूस? शून्य महसूस करता है। क्लियर है? चलिए, अभी तक जो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस तरह का टेस्ट सीरीज डेली तभी आपको आसानी से मिल सकेगा। और जो अभी तक बंदा सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास के
बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। आपको रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा। क्लियर है। यदि अमोनिया अनुपात गैस तो कपूर अनुपात क्या होगा? ठोस, गैस, तरल या अर्ध ठोस। गैस, ठोस, तरल या अर्ध ठोस। इसका आप सही आंसर कीजिएगा। क्या हो जाएगा? ठोस। अमोनिया क्या है? गैस। तो कपूर क्या है? ठोस पहले रहता है, तब ये ऊर्ध्वपातन के विधि से क्या उड़ के क्या जाता है? गैस। क्लियर है। निम्न में से किसका पहले भारतीय आज़ादी के युद्ध के रूप में वर्णन किया गया था? निम्न में से किसका पहले भारतीय आज़ादी के युद्ध के रूप में वर्णन किया गया था? आपको आंसर सही करना है इसमें। बंगाल का विभाजन 1905 या 1857 का विद्रोह, या तीसरा ऑप्शन है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 34, या भारत छोड़ो आंदोलन 1942। इसका सही आंसर बताइएगा क्या होगा। आप अपने दिमाग में इसका आंसर सही से कीजिए। क्या आ जाएगा? 1857 का विद्रोह। क्या आ जाएगा? 1857 का विद्रोह। चलिए, मेमोरी क्षमता के माप से संबंधित नहीं है, यानी मेमोरी क्षमता जो होता है ना, उसका माप किससे संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन है जीबी, टीबी, एचबी, जेडबी। आपको पूछ रहा है संबंधित नहीं है, मतलब मेमोरी कार्ड का जो है ना क्षमता किस में माप नहीं सकते हैं। तो गीगाबाइट में हम माप सकते हैं, टेराबाइट में माप सकते हैं, एचबी कोई नहीं है, और जी से है गीगाबाइट। ठीक है। ये एच क्या हो जाएगा इसका आंसर? एचबी। एचबी ये पेंसिल का एक है नाम, एचबी। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका। एक बहुत पुराने मॉडल पेंडुलम की घड़ी कार्य पद्धति पूरी आधारित होती है किस पर? आपको बताना है इसका सही आंसर। किस तरह से कार्य करती है? आपके स्क्रीन पर ऑप्शन है मैकेनिकल, या मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों, या तीसरा विद्युत, चौथा है बैटरी संचालित। किस तरह से कार्य करती है? आप इसका आंसर बताइएगा। क्वेश्चन क्या था फिर से एक बार आपको हम पढ़ के सुना देते हैं। एक बहुत पुराने मॉडल पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से कार्य करती थी। किस पर आधारित थी? मैकेनिकल, या मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, या विद्युत, या बैटरी संचालित। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? मैकेनिकल। क्या आ जाएगा सही आंसर? मैकेनिकल। ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। आप इस टेस्ट सीरीज को जो है ना एक बार देखिएगा, थोड़ा कन्फ्यूजन दूर होगा। आप जो जानिएगा आंसर कर लीजिएगा, और सुबह एक बार सुबह जग के आप इसको 8 बजते बजते एक बार फिर से वीडियो को थोड़ा स्पीड में चला के देख लीजिएगा। 1.25 के स्पीड में जाके कर लीजिएगा। राइट साइड के 3 डॉट ऊपर में रहता है यूट्यूब में। क्लियर है। तो उससे आपको स्पीड बढ़ाने का होगा, लिखा हुआ स्पीड बैक, स्पीड प्ले। ठीक है। तो उसमें आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। 1.25 के स्पीड में सुबह इसको वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको सारी तरह से याद हो जाएगा। अभी सोने से पहले तो देखबे कीजिएगा, और सुबह एक बार अगर देख लेते हैं तो आपको ये हमेशा के लिए याद रहेगा। ठीक है। आप ऑप्शन से मार लीजिएगा। कौन एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। कौन एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? एक अंडा पकाना, एक आइस क्यूब पिघलाना यानी आइस बर्फ पिघलाना, केक को बेक बनाना, या केला सड़ना। कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? इसका सही आंसर कीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा एक आइस क्यूब पिघलाना। ये रासायनिक परिवर्तन नहीं। अंडा पकना एक रासायनिक परिवर्तन है। केक, क्योंकि अंडा से फिर कच्चा अंडा नहीं हो सकता है। केक को फिर हम जो जिससे बनता है केक, सूजी, मैदा और जो सभी चीज़ देते वो नहीं कर सकते। अगर केला सड़ जाता है, लाल हो जाता है, फिर उसको ओरिजिनल केला को छोड़ देते हैं सड़ने के लिए, तो ओरिजिनल केला के रूप में नहीं आएगा। इसलिए ये सब रासायनिक है। और लेकिन एक आइस क्यूब पिघलाना क्या है? रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये भौतिक परिवर्तन है। क्योंकि बर्फ को हम ठोस में बना सकते हैं, और द्रव में भी बना सकते हैं, और गैस में भी। मतलब पानी को हम बर्फ बना लिए, बर्फ से फिर द्रव बना लिए, द्रव से हम वाष्प भी करके फिर से क्या कर सकते हैं? पानी प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए एक आइस क्यूब पिघलना कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं है। कॉन्सेप्ट आपका हम समझते हैं क्लियर हो गया होगा। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन उसे कहते हैं जो फिर अपने पहले की अवस्था जैसा वापस ना आए।
और जहाँ ऐसा जो आ गया तो उसे भौतिक। क्लियर है। देशव्यापी अभियान ऑपरेशन स्माइल किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? वरिष्ठ नागरिकों से, युद्ध विधवाओं से, युद्ध स्वतंत्रता सेनानी से और लापता बच्चों से। किससे है देशव्यापी ऑपरेशन स्माइल? लापता बच्चों से। किससे है? लापता बच्चों से। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित की गई थी? आपको इसका आंसर बताना है। एस के मित्रा या सीवी रमन या होमी जहांगीर भाभा या विक्रम साराभाई। इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? विक्रम साराभाई। क्या होगा? विक्रम साराभाई। क्लियर है। घूमर किस राज्य का सबसे लोकप्रिय नृत्य है? किस राज्य का? आसान क्वेश्चन है ये सब। आपको तो भारी क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेगा ना, आसान भी रहेगा एनटीपीसी में। ये हो जाएगा पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या जम्मू कश्मीर। किसका हो जाएगा? राजस्थान का है। घूमर किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? राजस्थान का। क्लियर। लोकसभा सीटों की संख्या 1973 में 525 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? लोकसभा की सीट कितना कर दिया गया था 1973 में? देखिए 1973 में कर दिया था 545। कितना? 545। विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ में है? आपको बताना है। पेशावर, काबुल या काठमांडू। सही आंसर क्या जाएगा? काठमांडू, जो नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। CMOS कोमोस क्या है? कोमोस क्या है? 17 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। एक ये बैटरी चालित मेमोरी चिप है, या बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, या स्टोरेज डिवाइस, या कैश मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपको बताना है। सी से हो जाता है कैश, एन से मेमोरी, ओ से ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको बताना है कमोस क्या होता है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। फर्स्ट नंबर ऑप्शन बैटरी चालित मेमोरी चिप। बैटरी चालित मेमोरी चिप होता है। क्लियर है। आगे ये भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक यानी सिविल नागरिक कोड से संबंधित है? इसके ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 41, 42, 43 और 44। का सही आंसर क्या जाएगा? 44। सुल्तानपुर झील अभयारण्य किस राज्य में है? आप इसका सही आंसर कीजिएगा। स्क्रीन पे आपका ऑप्शन दिख रहा है, आपको बताना है सुल्तानपुर झील अभयारण्य किस राज्य में है। आपके स्क्रीन पे ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा बताइए। ये हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा में। क्लियर है। आप बताइएगा माउंट एवरेस्ट कहाँ में स्थित है? आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे स्थित है? आपके स्क्रीन पे ऑप्शन है चीन, नेपाल, भारत। कहाँ है? नेपाल में। क्लियर। चलिए आगे आते हैं। विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ है? 21 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ है? ब्राजील, मैक्सिको या इटली? आप सही आंसर कीजिएगा। कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्सिको। क्या हो जाएगा? मैक्सिको। ये चांदी उत्पादक देश भी है और टमाटर उत्पादक देश भी है। मैक्सिको का उत्पत्ति हुआ है। क्लियर है। याद रखिएगा इतनी बातें। चलिए आगे आते हैं। यदि आप फिलोथियो द्वीप में हैं, यदि आप फिलोथियो द्वीप में हैं तो किस देश में आप होंगे? आपके स्क्रीन पर ऑप्शन है श्रीलंका, लक्षद्वीप, मालदीव। यदि आप फिलोथियो द्वीप में हैं तो आप किस द्वीप में होंगे? सही इसका आंसर हो जाएगा मालदीव में होंगे। कहाँ होंगे? मालदीव में। क्लियर है। 23 नंबर क्वेश्चन है प्लूटो के चांद का नाम क्या है? प्लूटो के चांद का नाम क्या है? स्क्रीन पे आपका ऑप्शन दिख रहा है। 4 ऑप्शन चेरोन, गैनीमीड, लूना, ट्राइटन। इसका सही आंसर हो जाएगा चेरोन। क्या हो जाएगा? चेरोन। क्लियर। चलिए रोबस्टा है एक प्रकार का क्या जो अफ्रीका में उत्पन्न होता है? केला, कॉफी, तंबाकू या यमन? क्या है रोबस्टा एक प्रकार का? बताइएगा आंसर। कॉफी। क्या होगा? कॉफी। जो आपका क्वेश्चन छूट रहा है उसको नोट कर लीजिए, या सुबह दोबारा एक बार वीडियो को स्पीड में देख लीजिएगा। ठीक है। ये आपके लिए बता रहे हैं, आपको याद हो जाएगा। ये सारा एनटीपीसी से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आया तो हम चैनल को बंद कर देंगे। क्लियर है। चलिए कौन सा देश चाय का निर्यातक नहीं है? कीनिया, यूके, भारत, श्रीलंका। कौन सा नहीं है देश चाय का निर्यातक?
बताइएगा सही आंसर क्या होगा। भारत चाय का निर्यातक नहीं है, ठीक है, भेजता नहीं है, ये आयात करता है, खरीदता है चाइना सबसे। चलिए, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया गया है। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया गया है। यूनानियों ने किया है। किसने किया? यूनानियों, अंग्रेजों, तुर्कों और मुगलों। किसने किया है? सही से बताइए। इसका तुर्कों ने किया था। भारत में पोलो खेल का आयोजन किसने किया था? तुर्कों ने। क्लियर है। जितना करंट अफेयर्स करा देंगे एनटीपीसी के लिए और ग्रुप डी के लिए टेस्ट के माध्यम से, इससे बाहर आपका करंट अफेयर्स नहीं जाएगा। बस शर्ते आप टेस्ट देते चले जाइए। 10 क्वेश्चन रहेगा करंट अफेयर्स का डेली। आप लोग का अगर सहयोग बना रहेगा तो हम ये टेस्ट जारी रखेंगे। क्लियर है। और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिए और बोलिए टेस्ट देने के लिए। आपको तो अपना बोर्ड से मतलब है और अपना एक सीट से मतलब है, किसी और से मतलब नहीं भी रहना चाहिए। चलिए, पहले तो सबसे पहली बात, जलन की भावना नहीं रहना चाहिए कि हम किसी और को वीडियो क्यों शेयर करें, सिर्फ अपना फ़ायदा के लिए पढ़े। वो आज न तो कल कहीं न कहीं से तो पढ़ रहा ही होगा, ठीक है ना। चलिए, वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? राजा राम मोहन राय या दयानंद सरस्वती या विवेकानंद या रामकृष्ण परमहंस? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। क्लियर है। चलिए, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष जिसे बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? यानी ये सब सिर्फ सांसद को जो है ना शपथ ग्रहण कराने के लिए सांसद को शपथ ग्रहण जो वहाँ कराते हैं, मतलब ये सांसद को सब अध्यक्ष चुनने के लिए सबको दिलाते हैं शपथ। ये प्रोटेम स्पीकर का वही काम है, ठीक है। इसका कौन चुनाव करता है, नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या नवनिर्मित वर्तमान लोकसभा सांसद या नन? ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका सही? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। प्रोटेम स्पीकर आपका था बीरेन सिंह, ठीक है। और अभी वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, निम्न में कौन का यांत्रिक सेल है? आप सही आंसर कीजिएगा। संगमरमर, चुनास्म, ग्रेनाइट, कोयला। आप सही आंसर कीजिए। क्या जाएगा? संगमरमर। क्या जाएगा इसका सही आंसर? संगमरमर। संगमरमर। चलिए, साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? आपको सही आंसर बताना है। मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद या विजयवाड़ा। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? अहमदाबाद, जो गुजरात में है। और सबसे सर्वाधिक प्रदूषित नदी भी कौन सा है? साबरमती। चलिए, हाल ही में अब आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन से हम लोग। हाल ही में यानी करेंट अफेयर्स की दुनिया में 10 क्वेश्चन आपको करेंट का इसमें देखने के लिए मिलेगा। इस सारे क्वेश्चन को आप कलेक्ट करते चले जाइएगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इसी करेंट अफेयर से। ये सब करेंट अफेयर से आपका 10 अगर पूछा जाएगा तो 7 से 8 आने का 100% संभावना है। क्लियर। चलिए, अभी तक वीडियो जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लाइक करने में कंजूसी करते हैं। लाइक का कोई पैसा नहीं मिलता है, ना ही अभी हमको कोई पैसा मिल रहा है। आप ये मत सोचिए कि पैसा मिलता है, मिलेगा ज़्यादा समय होने के बाद मिलेगा। आप लोगों से ज़रूर शेयर करेंगे पहला पैसा कितना आया या क्या हो रहा है यूट्यूब पे। चलिए, हाल ही में किस राज्य ने ज्योतिराव फूले किसान ऋण माफी योजना की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य ने ज्योतिबा राव फूले किसान ऋण माफी योजना की घोषणा की है? आपको इसका आंसर बताना है। आपके स्क्रीन पे चार ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपके स्क्रीन पे। पहला ऑप्शन है तेलंगाना, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा हरियाणा, चौथा महाराष्ट्र। इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ज्योतिबा फूले महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन था आपका ज्योतिबा राव फूले किसान ऋण माफी योजना कहाँ में शुरू है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का राजधानी मुंबई, इसको बोलते हैं सपनों का शहर। अभी सबसे अधिक महाराष्ट्र में क्या है? कोरोना वायरस से प्रभावित राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। क्लियर है।
हाल ही में किस मोबाइल सेवा प्रदाता ने भारत में वाईफाई कॉलिंग की सुविधा शुरू की है? हाल ही में किस मोबाइल सेवा प्रदाता ने भारत में वाईफाई कॉलिंग की सुविधा शुरू किया है? आपके स्क्रीन पे ऑप्शन है वोडाफोन, एयरटेल, आइडिया या जियो। किसने शुरू किया है? एयरटेल। आप गाना सुने होंगे, तुम ही हमर एयरटेल, तुम ही हमर एयरसेल। क्लियर है? ये कौन सा हो जाएगा? एयरटेल। वाईफाई कॉलिंग की सुविधा किसने शुरू किया है? एयरटेल। एक समय था इस गाने का दौर था, अभी अलग अलग भोजपुरी की दुनिया में आ गया है गाना। ठीक है, भतीजवा के मौसी जिंदाबाद। चलिए आगे आते हैं। भारत के पहले सीडीएस के रूप में किसे नामित किया गया है? 33 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। भारत के पहले सीडीएस के रूप में किसे नामित किया गया है? विक्रम सिंह, बिपिन रावत, वीके सिंह और दीपक कपूर। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बिपिन रावत। कौन हो जाएगा? बिपिन रावत। क्लियर है? चलिए पढ़ते पढ़ते कुछ थोड़ा एंजॉय भी हो जाता है तो अच्छा लगता है। हमेशा पढ़ना बोर्ड फीलिंग थोड़ा लगता है। पढ़ाई एक ऐसा ही चीज़ है जो बोर्ड फीलिंग लगता है। इसरो के पहले सौर मिशन का नाम क्या है? पहला ऑप्शन आपका प्रभाव 1, वैभव 1, सूर्या, जीवन, आदित्य L1। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आदित्य L1। आदित्य L1। क्लियर है? अगले करंट अफेयर्स की ओर आते हैं। मलाला यूसुफजई के जीवन पर आधारित फिल्म का शीर्षक क्या है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे चंबा चमेली, दूसरा ऑप्शन है बचपन के सपने, तीसरा है गुल मकाई और चौथा ऑप्शन है लाला का स्ट्रगल। मलाला यूसुफजई के जीवन पर आधारित फिल्म का शीर्षक का नाम क्या है? ये आपके स्क्रीन पे ऑप्शन दिख रहा है, बताइएगा। गुल मकाई। क्या है? गुल मकाई। क्लियर है? देखिए मलाला यूसुफजई जो है ना, सबसे कम उम्र में महिला में नोबेल पुरस्कार विजेता है। ये पाकिस्तान की है। लखनऊ किस लोकप्रिय नेता के 25 फीट मूर्ति की प्रतिमा का अनावरण पीएम मोदी करेंगे? 36 नंबर क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पे, करंट अफेयर से संबंधित है। लखनऊ में छूट गया है, किस लोकप्रिय नेता के 25 फीट मूर्ति की प्रतिमा का अनावरण करेंगे पीएम मोदी? आपके स्क्रीन पे ऑप्शन है अरुण जेटली, सुषमा स्वराज या अटल बिहारी वाजपेयी या जवाहरलाल नेहरू। आप आंसर सही कीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा? अटल बिहारी वाजपेयी। क्या होगा? अटल बिहारी वाजपेयी। 25 फीट का होगा लखनऊ में। चलिए अगला क्वेश्चन है, पुणे में कौन सा कंपनी अपना पहला कृषि संग्रह केंद्र खोलेगी? पुणे में कौन सा खोलेगी? आपके स्क्रीन पर ऑप्शन 4 है फ्लिपकार्ट, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट और IBM। IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अमेजन। कौन हो जाएगा? अमेजन। इसके संस्थापक कौन है? जेफ बेजोस। चलिए आगे आते हैं। नाबार्ड ने किस राज्य के साथ एक्वाकल्चर डेवलपमेंट फंड के तहत एक समझौता किया है? गुजरात, केरल, तमिलनाडु या महाराष्ट्र। नाबार्ड ने किस राज्य के साथ एक्वाकल्चर डेवलपमेंट फंड के साथ एक समझौता किया है? स्क्रीन पे 4 ऑप्शन है, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कौन सा? तमिलनाडु। देखिए नाबार्ड का स्थापना 12 जुलाई 1982 को है। इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं हर्ष कुमार भवनवाला। कौन है? हर्ष कुमार भवनवाला। ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको याद। लास्ट क्वेश्चन 39 है आपका, टोटल 40 है। 39 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के नवीनतम स्वच्छता सर्वेक्षण में किस शहर को चौथी बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? आपका स्क्रीन पर ऑप्शन है भोपाल, इंदौर, कानपुर या सूरत। स्वच्छ सर्वेक्षण में किस शहर को चौथी बार स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? वो शहर कौन सा है? इंदौर। कौन सा है? इंदौर चौथी बार। और राजधानी में पूछ देगा कौन सा शहर है तो भोपाल हो जाएगा। कौन सा? भोपाल। और सबसे गंदा शहर कौन सा है पूरे विश्व में? कानपुर। क्लियर है? ठीक है, आगे आइए। और राजधानी में सबसे गंदा याद रखिएगा दिल्ली, और स्वच्छ में भोपाल। खेलो इंडिया के युवा खेलों की मेजबानी कौन सा शहर किया 2020 में? आप बताइएगा। कौन किया 2020 में? खेलो इंडिया युवा के खेलों की मेजबानी कौन सा शहर किया? ये किया है गुवाहाटी। किसने किया है? गुवाहाटी। चलिए आज का टेस्ट यहीं तक था। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्त फ्रेंड में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।
NTPC का टेस्ट सीरीज फर्स्ट था। इसी तरह आगे लेकर आएंगे। चलिए, धन्यवाद, शुभ रात्रि, और अपना ख्याल रखें, अपने और अभिभावक का भी। चलिए।